सर अक्सर देश में हमने कई सारे पॉलिटिशियंस को देखा है जो बिजनेस हाउसेस को टारगेट करते हैं या उनको कहते हैं कि भाई वो सरकार से मिलें। तो इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप भी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। सो आपको लगता है ऐसा ये जो आरोप लगता है वो कितना जायज़ है? देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं कि एक बिजनेसमैन को मैं समझता हूँ, एक हम गलत समझते हैं, एक ना हमारे पॉलिटिशियंस ने बनाया है, गलत परसेप्शन क्रिएट किया बिजनेसमैन के लिए, चोर हैं, ये पैसा गलत तरीके से कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर दिया है। पर हम भूल जाते हैं इस चीज़ के लिए कि देश में 20 करोड़ लोग बिजनेस पे सरवाइव करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी आप बिजनेसमैन बोल सकते हैं। यदि वो सिस्टम में ना हो तो देश कैसा चलेगा? हमें बिजनेसमैन को जो चोरी का ठप्पा वो हटाना चाहिए। मैंने तो रादर प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया हुआ है कि यदि हम दुकानदार शब्द जो गाली बोलते हैं वो गाली नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई बोलता है तो उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, ओके। दुकानदारी में बुराई क्या है? वो अपने लिए भी पैसे कमा रहा है, वो लोगों को नौकरियां भी दे रहा है, देश की तरक्की में भी सहयोग कर रहा है, टैक्सेस भी दे रहा है अलग अलग तरीके से। उसमें गलत क्या है? यदि वो गलत अनएथिकल तरीके यूज नहीं करता वो तो उसमें क्या गलत है? यदि कोई नौकरी कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है तो वो भी गलत है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं फिल्म्स के, उनको भारत रत्न दिया हुआ है हमने। क्रिकेटर हैं, उनको भी भारत रत्न दिया हुआ है, लेकिन वो भी पैसा कमाते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट से कमाता है, कोई अपने गाने बेच के कमाता है, कोई अपनी फिल्में बेच के कमाता है, तो वो भी फिर गलत है। फिर हमने क्यों भारत रत्न दिया उनको? अल्टीमेटली अपनी उस आर्ट से या उस एक्टिविटी से वो भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली बिजनेसमैन है। तो उसमें गलत क्या है? यदि आप एथिकल वे से काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है। हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमी है। मिलिट्री पावर इज नॉट ए पावर, इकोनॉमिक पावर इज ए पावर नाउअडेज। और हम देख रहे हैं जितनी भी बातें चल रही है, टैरिफ, ये वो सब इकोनॉमी के इर्द गिर्द ही चल रही हैं। ट्रम्प साहब भी वही बात कर रहे हैं, बाकी सारी यूएस भी, रशिया भी वही बात कर रहा है, यूरोप भी वही बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली बात जब इकोनॉमी की होती है तो इकोनॉमी मीन्स अल्टीमेटली हुज टू रन द इकोनॉमी? अल्टीमेटली बिजनेसमैन, राइट। तो उसको हम गाली गलौज क्यों दें? तो उसके मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ और मुझे लगता है बाकी लोग भी होंगे। अब यदि मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि भारत सरकार में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं? शायद 54 है। 54 में यदि मैं मिनिस्ट्रीज की कैटेगरी करूँ कि ये वेलफेयर के लिए है मिनिस्ट्री, ये डिफेंस के लिए है मिनिस्ट्री, ये, तो बाकी कौन सी बच जाएंगी? वेलफेयर में हम डाल देंगे, सोशल वेलफेयर डाल सकते हैं, हेल्थ डाल सकते हैं, एजुकेशन डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट डाल सकते हैं, वेलफेयर के लिए आ गया। डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई, होम मिनिस्ट्री आ गई। उसके बाद क्या बचता है? जितनी मिनिस्ट्री हैं सारी इकोनॉमी पे है। तो हमारी 80% मिनिस्ट्रीज तो इकोनॉमी पे ही हैं जी। देश में 3 पार्लियामेंट सेशन होते हैं आमतौर पे, बजट, मानसून, विंटर। सबसे बड़ा कौन सा होता है? बजट सेशन। वो किस पर है? बजट, इकोनॉमी पर है। जब इकोनॉमी देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम वो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो सरकार को जो पैसा आ रहा है वो भी इकोनॉमी से आ रहा है। बिल्कुल। तो ये गलत नहीं शब्द यूज होना चाहिए। और सरकारों ने बदली किया है। 1991 से पहले तो बिल्कुल ही ठप्पा होता था, बिजनेसमैन मीन चोर, फ्रॉड, ये वो। लेकिन 1991 में जब श्री मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बदलने, उन्होंने इस परिभाषा को बदला और बिजनेसमैन की इज्जत बढ़ी और देश की तरक्की भी हुई। आज देश तरक्की पे जा रहा है। वो कौन लेके जा रहा है? आज ही मैं देख रहा था 8% से ऊपर GDP की ग्रोथ आ रही है। कौन ला रहा है वो? सो किसी भी पॉलिटिशियन को, बिजनेसमैन को गाली नहीं देनी चाहिए अनलेस वो स्पेसिफिकली उसने कुछ गलत किया है। ठीक है, वो अलग बात है। उसके लिए जो देश का कानून है वो ध्यान रखेगा और रख रहा है। सबके लिए वही है। सबके लिए वही है। एक नौकरी पेशा वाला भी गलत कर सकता है, एक प्रोफेशनल भी गलत कर सकता है, एक आर्टिस्ट भी गलत कर सकता है। तो बिजनेसमैन को गाली क्यों?